हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल का कम्युनिटी टैब इनेबल हो चुका है, तो उसमें मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता हूं, प्लीज़ उसमें वोट आप लोग ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स क्या क्या चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं 7वें चैप्टर खुला आकाश का शब्द संसार, ताकि हम लोग ये चैप्टर का भी स्वाध्याय ख़त्म कर सकें। संकरी संकरी का मतलब होता है पतली, कम चौड़ी, तंग गली। गली संकरी गली अगर बोले हम लोग तो मतलब पतली गली से निकल लो। गोजर गोजर मतलब कान खजूरा, आप लोग जानते होंगे। लकड़ भग्गा मतलब भेड़िए की जाति का एक पशु, भेड़िए की ही जाति का होता है बट थोड़ा सा उनसे अलग होता है। चलायमान चलायमान मतलब चलता हुआ। ये था शब्द संसार हम लोगों का। अब 7वें चैप्टर का स्वाध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बोला है कि गली की विशेषताएं, प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। तो गली की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो गली की सबसे पहली विशेषता है आसमान दिखाई नहीं देता है। आसमान नहीं दिखता या फिर आसमान नहीं दिखाई देता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है हम लोगों की पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है न पेड़ लगाने की जगह है। न पेड़ लगाने की जगह है, ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है मकान पर मकान लदे हैं। मकान पर मकान लदे हैं, ये चौथी विशेषता। पहली है आसमान नहीं दिखाई देता, दूसरी विशेषता पेड़ नहीं है, तीसरी विशेषता न पेड़ लगाने की जगह है, चौथी विशेषता मकान पर मकान लदे हैं। अगर हम लोग बोले तो ये विशेषता कम और दुर्विशेषता ज़्यादा है। ये बुराइयां हैं गली की उल्टा। गली से यह नहीं दिखता भाई, क्या क्या नहीं दिखता? टीवी नहीं दिखता, मोबाइल नहीं दिखता, नहीं, आसमान नहीं दिखता है। तो पहला है आसमान, दूसरा है घोंसले बनाती चिड़िया, या फिर खाली चिड़िया भी लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं, घोंसले बनाती चिड़िया ही आप लोग लिखो, बिकॉज टेलीफोन तार पर तो बैठी हुई चिड़िया दिखती है। तो घोंसले बनाती चिड़िया नहीं दिखती है और आसमान नहीं दिखता है। लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते। अब लेखक ने चैप्टर में कहा था कि मुझे इस तरीके से जीना पसंद नहीं है। तो कैसे? चीज़ों को लुका छिपा कर। तो पहला है चीज़ों को लुका छिपा कर, मतलब हम लोग झूठ बोलकर जो अपनी सच्चाइयों को छुपाते हैं वैसा जीना नहीं पसंद है। और बातों और व्यवहारों को रचा बसा कर, मतलब आप लोगों को उनके साथ जमता नहीं है फिर भी आप लोग उनके साथ व्यवहार रखते हो, बातें करते हो, मतलब आप लोग रचा रहे हो, तो वो भी उनको पसंद नहीं है। जो नहीं पसंद है मतलब नहीं पसंद है, बिंदास इंसान है, सब कुछ सच्चाई रखते हैं। बातों और व्यवहार को रचा बसा कर इस तरीके से उनको जीना नहीं पसंद है। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट वन। आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। अब बहुत सारे थे, लकड़बग्घे, गोजर, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या उसमें था। तेंदुए, गोजर, गाय, बकरी, भेड़, तितली, बाघ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप लोग दो चीज़ें लिख दो, बाघ, गोजर। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, अरे तू गधा है क्या, अरे तू पागल है क्या, पागल वाला तो फिर भी ठीक है, अरे तू तो एकदम लकड़बग्घा है, अरे वो बैल बुद्धि। तो हम लोग इंसान को कभी इंसान नहीं बोलते, उसको बैल, गाय, गधा ये सब बनाते रहते हैं। मनुष्य जीवन की स्थितियाँ, अब मनुष्य कैसा हो गया है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो पहला है गुलामी करना पहले बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में गुलामी करवाना। पहले बॉक्स में करना, दूसरे बॉक्स में करवाना, बस पीछे लिख देना गुलामी। तो गुलामी करना और करवाना, ऐसी स्थितियाँ मनुष्य की हो गई है। जिसके पास पैसा है वो गुलामी करवाता है, जिसके पास नहीं है वो गुलामी करता है। अब घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है, मतलब अभी कैसी स्थिति है यहाँ पे कि घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है वहाँ पे? मकान ही मकान, पहला
मकान ही मकान। और दूसरा है तंग व, एक तंग व गंदी गली। तंग मतलब एकदम पतली सी, और गंदी तो आप लोग समझते ही होंगे, पूरा कचड़ा कूड़ा ऐसे ही फेंका हुआ है, गटर वटर बह रहा है, ऐसी गली। लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। भाई लेखक ने क्या क्या खरीदा था चैप्टर में, जिसकी सेवा में वो लग गए थे? कंप्यूटर और मोटर। मोटर बाइक हम लोग बोले तो सबसे पहले क्या आएगा? कंप्यूटर, और दूसरा आएगा मोटर। तो इनकी सेवा में आजकल लेखक लगे हुए हैं। जो हम शौक़ से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। वाह! इस पे सोमत पढ़ने में तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आएगा ही आएगा। तो चलिए मज़े लेते हैं इस सोमत के। आइए पढ़ते हैं। जिन कामों या चीज़ों का हमें शौक़ होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसके लिए हम समय सुविधा सब निकाल लेते हैं। रुचि ही सफलता की वाहक है। मतलब कि जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है, जैसे हमें पबजी खेलने में मज़ा आता है, तो हम क्या करेंगे? स्कूल से पहुँचे, अभी तो लॉकडाउन है तो दिन भर समय निकला ही रहता है, बट स्कूल से पहुँचे, होमवर्क करना है, तो हम लोग बोलेंगे यार होमवर्क कल दिखा दूंगा, समय निकाल लेते, थोड़ा पबजी खेल लेते। तो उसमें हमें शौक़ है, उसमें हमारी रुचि है, तो उसके लिए हम लोग समय निकाल ही लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो गेम्स के लिए अक्सर समय निकाल लेते हैं सब लोग, और पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते, बट मैं दोनों के लिए समय निकाला करता था। रुचि सफलता की वाहक है। मतलब कि अगर हमें रुचि रहेगी हमें उस काम में, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोगों को पढ़ाई में रुचि है तो पढ़ाई में सफलता मिलेगी, पबजी में रुचि है पबजी में सफलता मिलेगी। मैं ऐसा बता रहा हूँ, और ये सच्च बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। हम सभी अपनी रुचि के कामों में करते समय उसमें डूब जाते हैं। पबजी खेलते समय हम उसमें डूब जाते हैं, और रात भर से सुबह तक खेलते जाएंगे तो भी ना नींद आएगी, ना हमें कोई थकान होगी, हम बस खेलते ही रहेंगे। उसी का परिणाम होता है सफलता। अब दिन रात पबजी खेलोगे तो उसमें सफलता तो मिलेगी ही। वो कौन सा अग्रवाल था जो नंबर 1 प्लेयर है पबजी का? सोचिए आप लोग कितना ज़्यादा वो खेलता होगा। शिक्षा काल में जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात भी जग लेते हैं, जबकि किसी ऐसे विषय की पुस्तक खोलते ही नींद से भर आती है जो हमें पसंद ना हो। इधर क्या बोला है कि अगर हम लोग पबजी खेले तो पूरी रात निकाल देते हैं, फ्री फायर खेले तो पूरी रात निकाल देते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेले तो पूरी रात निकाल देते हैं, बट वही साइंस की बुक लेकर पूरी रात नहीं बैठ पाते हैं। एक पेज पढ़ा तुरंत नींद आने लगती है, क्योंकि वो हमें पसंद ही नहीं है। व्यायाम, तैराकी, बागवानी, चित्रकला, गायन वादन आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका यदि शौक़ हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी उसमें ऊब अनुभव नहीं करता। इसमें एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए, पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी। तो उन्हीं चीज़ों में घंटों बिताने पर भी मनुष्य ऊब अनुभव नहीं करता, मतलब ऊबता नहीं है और खेलना चाहता है। जिनका यदि शौक़ हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी उसमें किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें रुचि होना परम आवश्यक है। जैसे हमें मैथमेटिक्स, साइंस, इन सभी चीज़ों में रुचि रहती है तो इनमें हम लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मराठी नहीं पसंद है, मराठी में फ़ेल हो जाते हैं। तो किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है? रुचि रहना ज़रूरी है। रुचि मतलब शौक़, वही हो गया। बिना रुचि के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। भाई रुचि नहीं है तो तू कैसे आगे बढ़ेगा? अब जैसे मुझे पबजी नहीं पसंद है तो मैं कैसे उसमें आगे बढ़ूंगा? खेलने का ही मन नहीं करेगा, अनइंस्टॉल मार दूंगा नेक्स्ट डे। जिस काम में हमारी रुचि होती है उसे करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। मतलब कि अभी हमें पबजी पसंद है ना, तो उसमें हम लोग, अब की बार हार गया ना, अब की बार देख मैं नंबर 1 पे आऊँगा, 100 लोगों को हराऊँगा, अब की बार मैं पूरी ऊर्जा उसमें लगा दूंगा, बट मैं जीत के दिखाऊंगा। देखो, तो वही होता है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, रात भर खेलते रहते हैं, दिन रात कुछ नहीं देखते हैं। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में कभी था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसको पबजी से और कॉल ऑफ ड्यूटी से रिलेट करके बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया, और उसी से रिलेशन देना ही चाहिए था ऐसे चैप्टर का, ऐसे सोमत का। तो थकान शब्द तो हमें थकान तो महसूस ही नहीं होती है। पूरी रात निकाल दोगे एकदम थकान नहीं होगी। वहीं पढ़ाई कर लोगे तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, नींद आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, ये सब होने लगेगा। होता है एग्ज़ाम टाइम पे। एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग खुद फील करोगे, जो लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम टाइम पे एक बैग पढ़ेंगे तो उन्हें चक्कर से आएंगे सुबह सुबह। तो ये था हम लोगों का खुला आकाश चैप्टर का पूरा स्वाध्याय। खास करके सोमत में हम लोगों को अधिक मज़ा आया, अधिक आनंद आया। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आनंद आप लोग लेते रहेंगे मेरे चैप्टर पे, मेरे चैनल पे। और
आगे चल के हम लोग और भी वीडियोस डालेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको 8वें चैप्टर गज़ल का स्वाध्याय कृति देंगे।